एक मां ने अपनी बेटी को मौत के मुंह से खींच निकाला। वो बेटी 10 साल से कोमा में थी। डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि अब उम्मीद मत रखिए, लेकिन उस मां ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर सुबह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पार्क में स्क्वायर डांस करती रही। सोचिए 10 साल रोज डांस करना। धीरे 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 करके उनकी बेटी की नसें जागी और एक दिन वो कोमा से बाहर आ गई। क्या बात है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी इसे मिरेकल माना है, चमत्कार, क्योंकि डांस, म्यूजिक और स्पर्श दिमाग की इनएक्टिव नसों को फिर से स्टिमुलेट कर देता है, उनके अंदर जान भर देता है और धीरे धीरे वो लड़की चलने, बोलने और खुद को संभालने लगी। दरअसल कभी कभी बिना दवा के भी दर्द कम हो जाता है। मेडिकल साइंस इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहती है, यानी कि यकीन की ताकत से इलाज। जब हम किसी इलाज पर भरोसा करते हैं, दिमाग खुद हीलिंग केमिकल्स निकालने लगता है, जो दर्द घटाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और दिमाग को ठीक करता है। चलिए, बाकी जो है वो स्वामी जी से आप समझिएगा। आज योग और आयुर्वेद के साथ म्यूजिक, डांस और टच थेरेपी की क्या अहमियत है, किसी भी चीज पर यकीन करके उसका फायदा कैसे आप कई गुना बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ आज स्वामी जी आपको बताने वाले। प्लेसिबो इफेक्ट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ये आप एकदम ठीक कह रहे हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में वो पॉजिटिव सिग्नल्स ब्रेन से न्यूरॉन्स के, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, स्नैप्स हैं, उनके माध्यम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से 37 ट्रिलियन सेल्स को पॉजिटिव हीलिंग कैपेबिलिटी मिलती है। और एक एक सेल में 1,00,000 से लेकर के 1 करोड़ तक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एक्टिविटीज होने लगती हैं। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। आज हम यहाँ देखो, ड्रैगन फ्रूट के इस बगीचे में सूर्याभिमुख होकर के पूरे आनंद से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, और जिनसे इतना भी ना हो पाए तो वो कम से कम यहाँ से शुरुआत तो करें कि वो ऐसे ऐसे करें। चलो आप सब ऐसे ऐसे करो, 10-20 बार श्वास लेके यूँ करो, ऐसे और ये। और आपने डांस की बात की तो हमारा तो रोज़ ही डांस हो जाता है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, हम तो ये हमारा यौगिक डांस रोज चलता है। फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, ये सारे हमारे योग के जो स्टेप्स हैं ना, एक एक डांस की तरह ही है। ऐसे ऐसे, ये ऐसे, फिर यूं 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 ऐसे। तो ये सारे योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार के सारे पोज, और इससे एक नैसर्गिक रूप से पूरे शरीर का पूरा मंथन और उसमें पूरी तन्मयता। स्वामी जी, ये जो लफ्ज है भरोसा, यकीन, आगे बढ़ते चलते, ये बड़े ताकतवर है, बड़ा ताकतवर शब्द है ये। भरोसे के साथ अगर किसी काम को किया जाए तो उसमें सफलता जो है वो यकीनी मिलती है। और जो चीन की ये कहानी है, इससे भी ये बात साबित होती है। 10 सालों तक रोज यकीनन सफलता मिलती है जी। 10 सालों तक रोज डांस, म्यूजिक और टच दिमाग की इनएक्टिव नसों को जगाने लगा धीरे धीरे। तो स्वामी जी, क्या योग आयुर्वेद में भी ऐसी कोई नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी है जो ब्रेन कोमा में चला गया है, स्ट्रोक या गहरी सुस्ती में है, उसे वहां से निकाला जा सके, उसे जिंदा किया जा सके? बैठो भाई, इसका एक्यूपंक्चर कर रहे हैं श्यामलाल का। वैसे तो इसने 131 से 4 दिनों में 124 7 किलो वजन कम कर लिया ये श्याम ने। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ब्लेसिंग थेरापी, किसी को बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, किसी को हम अपने हृदय से लगाते हैं, अलग अलग परंपराओं में किसी से अपना हाथ भी मिलाते हैं। मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा हूँ, कहीं हाथ मिलाने का, कहीं गले लगने का, कहीं किसी को सिर पर हाथ रख कर के आशीर्वाद देने का, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का। ये चाहे हम भगवान को नमन करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, तो भगवान के साथ जो आंतरिक संस्पर्श है उसको जो
अनुभव कर लेते हैं साहब, वो तो बहुत ऊंची बात है। हम सब भगवान के आलिंगन में, आलंबन में है सदा। वो कुछ प्रत्यक्ष आलंबन होते हैं, कुछ परोक्ष आलंबन आलिंगन होते हैं हमारे, जो ऐसे इन पवित्र आलंबनों में, आलिंगनों में, संस्पर्शों में भगवान की कृपा के, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड की कृपा के संस्पर्श में सदा रहते हैं। सन्मुख होय मोहि जब ही जन्म कोटि अख नासई तब ही। तो आयुर्वेद में ये जो मर्म चिकित्सा है पूरी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि, वो इसी पर है। इधर हमारी बेटी भारती, सविता जी, ये जो सिर पर अभ्यंग कर रहे हैं और सिरोपिच्चू कर रहे हैं, ये सब इसी के लिए तो है। और फिर अनुसुईया जी, सपना जी जलनेति सूत्रनेति भी कर रहे। इधर हमारे भैया जो है सिरोधारा में लगे हुए हैं। और रोज हम योगी रोज सूर्य नमस्कार। अब तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ठंड बढ़ गई है। तो लगाओ दंड, भगाओ ठंड, तो दंड बैठक लगाओ। चलो ऐसे, ये ऐसे इतना भी ना हो पाए तो इतना तो सभी कर लेते हैं। वैसे ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे। स्वामी जी दंड भी लगाएंगे, ठंड भी भगाएंगे, लेकिन एक इफेक्ट जिसका जिक्र आज हमने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में किया, प्लेसिबो इफेक्ट। इसके मुताबिक किसी बात पर अगर यकीन हो जाए, पॉजिटिव थॉट अगर आ जाए, तो दिमाग खुद धीरे धीरे करके हीलिंग केमिकल निकालता है। योग में इस भरोसे वाली ऊर्जा यानी संकल्प शक्ति जिसे आप कहते हैं, इसे कैसे डेवलप किया जाए ताकि शरीर खुद अपने आप को तेजी से ठीक करने में आपकी मदद कर सके? हमेशा तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, विकल्प रहित संकल्प, और उसकी पूर्ति हेतु अखंड प्रचंड पुरुषार्थ हम करें। ये तो रोज का अभ्यास है हमारा, इसलिए 10-20 बार तो ऐसे हम करवा ही देते हैं, बातों बातों में ही करवा देते हैं। चलो ऐसे लेट करके, ऐसे ऐसे, बोले बोले ऐसे, और इतना भी ना हो तो इतना तो करो। तो ये जो सविचार ध्यान, सविकल्प ध्यान, सबीज ध्यान, फिर निर्बीज ध्यान, भगवान की स्तुति प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा से लेकर के नवधा भक्ति, अभयम सत्व संशुद्ध दैवी संपद। तो ये सब किसके लिए? हम जो पॉजिटिव सोचते हैं, हमारी वो सोच, हमारा वो संकल्प हमारे पूरे अस्तित्व में रच बस जाता है। हमारा रोम रोम उससे रोमांचित हो जाता है। तो पॉजिटिव थॉट्स, इमोशन, एक्शन, यही तो साइकिल है। आदमी कोई आतंकवादी है, कोई राष्ट्रवादी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई किसी को गिरा रहा है, कोई किसी को उठा रहा है, उभर रहा है, कोई बांट रहा है, कोई बटोर रहा है। जो कुछ व्यक्ति कर रहा है, सोच रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, जी रहा है, उसके पीछे तो जो मूल में जाओगे तो एक सोच कारण, एक विचार कारण है, उसके पीछे एक संकल्प कारण है। तो ये जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। यो एवं वेद स एवं भवति। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचे, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव डूइंग तक ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम रोज यहाँ पर इंडिया टीवी के माध्यम से कहते हैं। और पहले उपचार देते हैं, बाद में समाचार भी देते हैं और खैर खबर भी लेते हैं सब। लेकिन पहले खैरियत के लिए योग में सबसे पहले ऐसे, जैसे अभी ठंड अच्छी शुरू हो गई है स्वामी जी, मुझे वो कहानी याद आ रही है नहीं है जब कोई नौजवान और हमेशा
बलिष्ठ नौजवान बल्कि हालात का मारा बेबस हो चुका है, लेकिन उसका कमजोर बूढ़ा बाप उसके सर पर हाथ रख करके कहता है कि बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद तकदीर बदलने लगती है। ये वही भरोसा है जो मुश्किलों से निकाल करके इंसान को कामयाबियों की तरफ लेकर जाता है। तो भरोसे के साथ काम को किया जाए तो मंजिल ज़रूर हासिल होती है। योग में भी वो चीज़ पूरी तरह से लागू होती है। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज की ये जो कहानी है ये सिर्फ डांस की ताकत ही नहीं बताती, बल्कि ये भी बताती है कि दिमाग का ख्याल रखना भी कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर से इन सर्दियों में और ऐसे वक्त में जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो। क्योंकि रिसर्च स्वामी जी ये बता रही है कि ठंड के वक्त में ब्रेन की नसें थोड़ा श्रिंक होती हैं, सिकुड़ती हैं और ब्लड फ्लो 40% तक स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो स्वामी जी ऐसे में कौन से वो उपाय हैं जो बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर मेंटेन करके रख सकते हैं? इसलिए सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक, फिर हार्ट अटैक, अस्थमा, आर्थराइटिस, सोराइसिस और कोलेस्ट्रॉल, वेट आदि कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। इसलिए रोज जो थोड़े से ठीक हैं वो तो ये भुजंगासन भी 100 बार भी ना कर सके तो कम से कम 10 बार से तो शुरू करो। भुजंगासन, मरकटासन, और फिर जो कर पाए उनसे करवाएंगे शीर्षासन, सर्वांगासन। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा तो देते ही हैं। घर में एक लड्डू बना ले आज। इसमें फ्लैक्सीड, 100 ग्राम अलसी के बीज, 100 ग्राम तुलसी के बीज, 100 ग्राम फिर इसमें ये तेल सफ़ेद या काले, फिर 100 ग्राम इसके अंदर मगज, 100 ग्राम ड्राई फ्रूट और 100-200 ग्राम फिर इसमें मुनक्का बीज निकाल करके खजूर या अंजीर मिला दे कूट करके अच्छे से। ओहो गजब है साहब, ये तो अप्रतिम अप्रतिम है। तो ये अब खा लेंगे ना मस्तिष्क के लिए। और सुबह खाली पेट यदि कोई गोघृत पान कर लेता है, तो मैं रोज कहता हूँ, वो तो अप्रतिम है, अद्भुत है ऐसे। और हाँ, ये मरकटासन और ऐसे, अब ऐसे, और ये सर्वांगासन और शीर्षासन और अनुलोम विलोम। भस्त्रिका करें, थोड़ा वेग से करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम। ये सर्वांगासन गजब है। हलासन भी अपने आप ही हो जाता है छोड़ते समय ऐसे। और फिर ये शीर्षासन कर लें और सूरज की धूप में कर लें। सूरज ही अपने आप में हमारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का जागरण करता है। सेतुबंध। सूर्य अक्षय ऊर्जा का भंडार है। सूर्याभिमुख होकर के त्राटक भी कर लें तो और अच्छी बात है। त्राटक करके फिर ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीर्षासन या सर्वांगासन आसन कर लें तो कोई प्रश्न ही नहीं। ब्रेन स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का और सोराइसिस का, कोलेस्ट्रॉल का, ओबेसिटी का, सारे प्रश्नों का एक ही समाधान है, योग करो। इसलिए रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग। योग की संग। सुबह इंडिया टीवी पर जुड़ जाओ, स्वामी रामदेव के संग। अच्छा स्वामी जी देखिए, ज्योत्सना के संग। और देखो इसके योग के रंग। स्वामी जी हर रोज मोहब्बत का दिन है, हर दिन माँ बाप को नमन करने का दिन है, हर दिन बीमारियों से लड़ने का दिन है। लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए, यानी इंसानों ने अपनी आसानी के लिए अलग अलग दिन बांटे हैं ताकि हम थोड़ा सा चीज़ों पर ख़ास तौर से फोकस कर सकें। और इसीलिए आज ज़रा बताना ये ज़रूरी है अपने दर्शकों को कि आज नेशनल एपिलेप्सी डे है। सर्दी प्लस पोल्यूशन के इस मौसम में दिमाग में इन्फ्लेमेशन बढ़ने से, दिमाग में सूजन बढ़ जाने से चक्कर आने लगता है, थकान सी महसूस होती है, कई बार एंजाइटी बढ़ जाती है। तो स्वामी जी ये जो दिमाग में सूजन आ जाती है, इसे कम करने का क्या उपाय है? और इसके साथ साथ ज़रा कुछ आयुर्वेदिक अगर आदतें लोग डाल लें तो वो कैसे उनको फायदा पहुंचाएगी, ये भी बताइए। दिमाग में सूजन, लंग में सूजन, हड्डियों में, मांसपेशियों में सूजन, स्किन पे सूजन, यही तो ब्रोंकाइटिस, सोराइसिस, आर्थराइटिस,
ओहो, अलग अलग प्रकार के जिसमें इस लगता है ना, जिस बीमारी के अंत में वहाँ ये सूजन आ जाती है। सूजन में अंदर का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और उस इन्फ्लेमेशन के लिए बेस्ट एक तो कपालभाति, जिससे शीर्षासन सर्वांगासन नहीं हो पाता। मैं कह रहा था अनुलोम विलोम, फिर ये ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा इसमें करें। मेधा क्वाथ पीले, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, उसखदूस, गाजवान, सौंफ, ज्योतिषमती, इनका काढ़ा है ये मेधा क्वाथ। मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा, ये यहीं पर रखे हुए। और साथ में ये सुबह सुबह हम कहते हैं कि खाली पेट ये ब्राह्मी घृत ले लो, ये तो अप्रतिम है। ये जो अखरोट है ना, इसका आकार, ये देखो, इसका जो आकार है वो ब्रेन की तरह ही है। ये भी बड़ा अच्छा, एक से ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन ये जो कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं लोग, एक तो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बेचारी किडनी की मुसीबत आ रखी है, पीले जा रहे हैं पानी, फिर बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट खा रहे जा रहे हैं, शरीर में हजम ही नहीं हो रहा। एक से ज़्यादा अखरोट नहीं, 2 से ज़्यादा बादाम नहीं, 2 से ज़्यादा अंजीर नहीं, 2 छोटा होता है मुनक्का, वो भी 5 से ज़्यादा नहीं। लोग मुट्ठा भर भर के खा रहे हैं, ये गलत बात है। थोड़ी सी इसी काम चल जाता है। और ब्राह्मी घृत और खाली पेट गाय का घी पी ले तो साहब, दिमाग का जो दिवालिया निकाल रखा हमने, ये सब रिफाइंड ऑयल खा खा करके वो ठीक हो जाएगा। और आज जो हमने तिल के लड्डू, तिल के, फ्लैक्स सीड के, और इसमें मगज आदि मिला करके और थोड़ा गोंद और मिला लो, तो दिमाग के साथ हड्डियाँ भी मजबूत हो जाएंगी और ठंड भी भाग जाएगी। छोटे छोटे उपाय कर ले। ठंड में आजकल बाजरे की रोटी खाएं, सरसों का साग खाएं और मकई की रोटी, और लहसुन खाली पेट खा ले, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। मस्तिष्क के लिए भी ठंड भी नहीं लगेगी, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, अर्थराइटिस भी नहीं होगा, और उससे तो कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम जिंदगी भर नहीं होती है। छोटे छोटे कुछ करें। और योग आप करते रहेंगे? अच्छा, योग स्वामी जी एक औषधि में, हाँ, ईश्वर के बनाए इस शरीर के सिस्टम को आप सिर्फ योग करके मदद कर रहे हैं। योग से आप अपनी ताकत को मेंटेन रखते हैं, योग से आप अपनी जो शारीरिक क्षमताएं हैं उनको बनाए रखते हैं। यही जादू है योग का। अच्छा स्वामी जी, देखिए, शरीर जो है ईश्वर ने बड़ा कमाल का बनाया है। इसमें जगह जगह अलग अलग तरह के बैरियर्स हैं जो खराब चीज़ों की एंट्री पर रोक लगाते हैं, लेकिन ठंड की वजह से ब्लड और ब्रेन का जो बैरियर है वो ज़रा कमज़ोर पड़ जाता है और टॉक्सिन्स ऐसे वक्त में दिमाग तक पहुंच जाते हैं। अब दिमाग को इस टॉक्सिसिटी से कैसे बचाया जाए? ब्लड ब्रेन बैरियर है गले में, तो जब उज्जाई करते हैं ना ये तो ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्रेन के अंदर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, कीड़े मकोड़े, आप कहें कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जो जीव हैं वो दिमाग में चले जाते हैं, वहाँ घर बना लेते हैं। उसी से एपिलेप्सी और बहुत प्रकार के ब्रेन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और जो दिमाग में सूजन आती है वो भी अलग अलग प्रकार के जो इन्फ्लेमेशंस जाते हैं, इन्फेक्शंस दिमाग में होते हैं, वो भी ये क्रॉस करते हैं ना, यहाँ से ब्लड ऊपर जाता है, तो यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है। तो इसके लिए 5 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो सिंहासन, दूसरा उज्जाई, ऐसे, तीसरा कपालभाति, चौथा ये ऐसे, और 5वां सर्वांगासन, हलासन, या फिर सहसा से उष्ट्रासन, मत्स्यासन, तो सभी से हो जाता है। इतना तो कर ले, तो इसी से ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर अच्छा रहेगा। फिर भी अंदर सूजन आ गई है तो मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा और खाली पेट ब्राह्मी घृत या गाय का घी, ओहो, बादाम रोगन या वर्जिन कोकोनट ऑयल। वैसे तो हम खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पिलाते हैं, खाली पेट मेधा काथ पिलाते हैं। एक औषधि गजब, ज्योतिषमती, ज्योतिषमती के 2 से 5 बूंद तेल दूध में डाल के पी लेना, थोड़ा सा हनी मिला करके, गुड़ शक्कर मिला करके पी लेना। 2 से 2 बूंद नाक में डाल लेना, साफ पूरा
माने आँख, नाक, कान, दिल, दिमाग, इसका सब यहाँ से कनेक्शन है। ये चंद्र स्वर है, ये सूर्य स्वर है। ईड़ा पिघला के बीच में सुषुम्ना है, उससे जुड़ी हुई 72 नाड़ियाँ, आज्या चक्र, भ्रिकुटी, पूरा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, राइट लेफ्ट ब्रेन। और ये लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन। तो कैसे करना चाहिए? बाएं से लिया, दाएं से बाहर, दाएं से लिया। कुछ लोग अनुलोम विलोम को अलुलोल विलोल बोलते हैं। लोम विलोम, अनुलोम विलोम में अनु छोड़ देते हैं, लोम विलोम। और कुछ को पता ही नहीं, लोम विलोम ऐसे करते रहते हैं। लेकिन कुछ भी करेंगे फायदा तो होगा, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन तरीके से करेंगे। देखिए, नाम गड़बड़ ले ले लेकिन आसन गड़बड़ ना करें। प्राणायाम का भी नाम गड़बड़ ले लें लेकिन सांस पूरी वैसे ही लें जैसे स्वामी जी सिखाते हैं। स्वामी जी, एक रिसर्च का और जिक्र करती हूँ। रिसर्च ये बताती है कि ठंड में डिप्रेशन, चिंता और मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं। पहले तो ऐसा होता क्यों है, और अगर हो रहा है तो फिर ऐसा क्या करें कि मूड हमेशा इनलाइटन रहे, दिमाग हमेशा शांत रहे और एनर्जी भरपूर रहे। वो एक गाना है स्वामी जी, थोड़ी से तो लिफ्ट करा दे, तो इस मौसम में भी लिफ्ट रहे सब चीजें। अकेलापन, सोनापन, खालीपन सा महसूस करते हैं ना, ज्यादा सर्दी में, ज्यादा गर्मी में लोगों को मूड स्विंग टाइप हो जाता है। देखो भाई, हम तो सुबह सुबह अपनी फ्रीक्वेंसी योग से जोड़ लेते हैं। उठते ही धरती माता को प्रणाम। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, आत्मा हम शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, रामो हम, कृष्णो हनुमतो हम, शिवो हम। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध भक्त स्वभाव सच्चिदानंद राम कृष्ण शिव रूप आत्मा हो, शीर्षिकाओं का वंशधर हूँ। मैं वीर वीरांगनाओं का वंशधर हूँ, धरती माता की अमर यशस्वी संतान हूँ। ऐसे ये जो उच्च भाव चेतना है, इस हायर कॉन्शियसनेस से नहीं चाहिए यार। हम तो सुबह सुबह अपने फ्रीक्वेंसी ऐसे ही ऊपर की तरफ जोड़ लेते हैं। इसको योगी श्री अरविंद कहते हैं ऐसे हायर कॉन्शियसनेस में जीना। और किसी कारण से अपनी चेतना पर कोई चोट पहुंचे तो वापस अपने स्वरूप से जुड़ जाओ। हमेशा विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए चरई वेती आगे बढ़ते रहो और अपने स्वरूप में, अपनी निजता में जीवो। योगस्थ कुर कर्माणि। तो अपने जो ऐसे योगस्थ आत्मस्थ होकर के जो जीते हैं ना, फिर उनमें सोनापन, खालीपन, मूड स्विंग, ये सब बेकार की बातें हैं। जो हम जैसा हम बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जीते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वैसे हमारे अभ्यास हो जाते हैं। तो हम तो खुद 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% नहीं, लाखों करोड़ों गुणा सकारात्मक ऊर्जाओं से आप्लावित होते रहते हैं। और सब तक ये पॉजिटिव वाइब्रेशन, सकारात्मक ऊर्जा संप्रेषित करते रहते हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। स्वामी जी, मैं सबसे कहूँगा, पुराने लोग वाकई ये सारी चीजें नहीं जानते खुश रहने के, अच्छा सोचने के हजार कारण होते हैं हमारे सामने। वो बड़ी आजकल रील की दुनिया में बड़ी सारी बातें, उसमें एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक बच्ची अपने माँ से कह रही, मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मम्मी कह रही कि अब चल पहले बर्तन धो ले, फिर बाद में कहीं भी चली जाना। तो वो ये सारी चीजें पहले के लोग जानते नहीं थे कि क्या होता है मूड स्विंग, क्या होती है। सर्दी तो बड़ा अच्छा मौसम होता है, बाजारों में रौनक है, रंग बिरंगे साग मिल रहे हैं, खूब सारे फल मिल रहे हैं, उनको खाइए। और पीछे एक छोटा सा कारण है, बता दूं। प्लीज। पहले यूनाइटेड फैमिली में रहने का कल्चर था, तो अपनी बात अपने भाई बहनों को बता देने का कल्चर था। पहले टीवी, फोन और इस दुनिया में लोग अपने आप को ज्यादा संकुचित करके नहीं रखते थे, तो इसलिए डिप्रेशन कब आता था और कब चला जाता था वो पता नहीं चलता था। आजकल सब अपनी आज दुनिया भीड़ में में तन्हाइयों का मेला लगा है, यही मीनाक्षी कह रही हैं। बहरहाल स्वामी जी, देखिए ठंड के इस मौसम में मेमोरी, फोकस और सोचने की गति धीमी हो जाती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो वर्किंग आवर्स हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं और वर्किंग कैपेसिटी भी थोड़ी घटती है। बहरहाल, लेकिन ब्रेन की कॉग्निटिव पावर को बढ़ाने के लिए स्वामी जी कौन सा योग इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी आपको लगता है? देखो भाई, वर्किंग आवर्स तो हमारे 3 AM to 10 PM वही चलते हैं। 24 घंटा हमेशा वही रहते हैं। सूरज के जल्दी उगने से, देर से उगने से, देर से उगने से, जल्दी छिपने से ये काल चक्र नहीं बदल सकता। 24 घंटे 24 ही घंटे रहते हैं। ये तो जो आलसी प्रमादी लोग हैं ना, उन्होंने ऐसी परिभाषाएं घड़ रखी हैं। तो सुबह उठ करके दौड़, थोड़ा रजाई छोड़,
दौड़ लगाओ, खेलो, खेलने से, दौड़ने से। हम अपने बच्चों को 10 भाषाएं पढ़ाते हैं, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम। अभी एडमिशन भी ओपन कर दी है। हाँ, इंडिया टीवी पर भी नंबर चलवा देंगे, 8954555599। लोग पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को। भाषाएं पढ़ने से, व्याकरण, ग्रामर, चाहे वो संस्कृत का ग्रामर हो, अष्टाध्यायी हो, या अंग्रेजी का ग्रामर हो, ग्रामर से, साइंस से, मैथ से, और सबसे बड़ी बात है योग से, अलग अलग प्रकार के फिजिकल एक्टिविटी से, अलग अलग प्रकार के बिजनेस एक्टिविटी से, रिलीजियस एक्टिविटी से हमारा दिमाग ओहो हो अत्यंत तीव्र हो जाता है। तो इसलिए ये जितने भी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, सकारात्मक गतिविधियां हैं ना, वो हमारे भीतर बहुत प्रकार की दिव्यताएं लेकर के आती हैं। तो ये प्रश्न ही नहीं होगा उनके लिए जो योगमय जीवन जीते हैं। मैं तो कहता हूँ योग करो और कराओ हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला, घर घर में। अब ये होना ही चाहिए, और यही इंडिया टीवी का ये हो भी रहा है स्वामी जी। है रोजाना जो लोग हमसे जुड़ते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में, घर घर में लोग योग कर रहे हैं। लेकिन जो मैं वर्किंग आवर की बात कह रहा था स्वामी जी, वो कुछ इस तरह की थी। ये तो बिल्कुल यकीनी है कि 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन जो लोग स्वामी जी ईंट को ईंट के साथ जोड़ करके मकान खड़ा कर देते हैं, वो गर्मियों में अगर 100 ईंटें जोड़ पाते हैं तो सर्दियों में थोड़ी घट करके वो 85 तक आ जाती, क्योंकि कन्नी चलने की रफ्तार थोड़ी सी स्लो हो जाती है मौसम और परिवेश के हिसाब से। स्वामी जी, अच्छा, ब्रेन हेल्थ के लिए आप हमेशा कहते हैं कि घी बड़ा काम का है। इसके अलावा बादाम, ब्राह्मी, शंख पुष्पी और गर्म पानी, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। तो स्वामी जी जरा एक बार फिर से बताइए कि सर्दियों में ब्रेन को मजबूत रखने के लिए दिन भर का एक सादा सा, सिंपल सा आयुर्वेदिक रूटीन किसी का क्या होना चाहिए? हाँ, ये आपने एकदम अच्छा बताया। तो सुबह उठ करके एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क जो है ये सुबह एक बार खाली पेट पिला देते हैं हम। फिर जिनकी इम्यूनिटी भी लो है और जिनको सर्दी बहुत लगती है उनको च्यवनप्राश या बच्चों को बालप्राश खिला देते हैं। फिर ये जो घी रखा है ना मेरे पास में, ये 1 चम्मच गाय का घी पिलाते हैं। 1 चम्मच लेकर के आओ भाई, ओहो, 1 चम्मच गाय का घी, और ऊपर से तेज गर्म पानी पिलाते। फिर 1 चम्मच गाय का घी लिया, ये सबसे अच्छा तो है ब्राह्मी घृत, इसमें ये ब्राह्मी के साथ होता है। ये देखो ये रहा। तो हम तो ऐसे ही देखो, ये ना, ये 1 चम्मच, ये इतना सा। अब इसको ऐसे मुंह में 1 मिनट मुंह में रखेंगे ना तो अपने आप मेल्ट हो जाता है। तो 1 चम्मच ब्राह्मी घृत या गाय का घी खा ले, और ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक और तेज गर्म पानी पी ले, तो पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक गले की और स्टोमक की 32 फीट की आंतों की सबकी तराई हो जाएगी, चिकनाई हो जाएगी, कोई रूखापन नहीं तो चमड़ी भी रूखी सूखी हो जाती है। देखो हमारी चमड़ी कोई रूखी सूखी नहीं है, कहीं रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं सर्दी के अंदर, और चेहरा भी चमक दमक रहा है, चमड़ी भी चमक दमक रही है। क्या बात। तो चमड़ी के लिए, हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, ब्रेन के लिए, आंखों के लिए, पूरे ओज तेज के लिए गजब है साहब। एक तो ये, फिर सुबह सुबह बादाम, अखरोट, मुनक्का और खजूर, अंजीर, मगज आदि थोड़ा सा भिगोते, थोड़ी सी मात्रा में, सब मिलाकर के कुल वेट 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक हेल्दी आदमी के लिए, सब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं। और इसके अलावा मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे मैंने बार बार कहा, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा होता है, ओंकार का चैंटिंग, गायत्री का ओम भूर्भुवस्सुः, इससे तो हमने पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया 108 बार शून्य मात्रा से। तो आप घर में ना, चलो बैठे बैठे ये करो, घर में गायत्री मंत्र लगा ही ले, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया ठीक हो जाता है। और या मेधाम देव गणः पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधाग्नि मेधाविनम कुरु ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। अब जैसे हमने अब ये घी खाया ना ब्राह्मी घृत अंदर से ना, तो 1 चम्मच गाय का घी खाइए, और चम्मच नहीं मिले तो टेढ़ी उंगली से ही घी निकालिए, मगर घी खाइए, है ना स्वामी जी? चलिए, अब स्वामी जी घड़ी की सुई कह रही है कि जल्दी से आपसे एक और विषय पे आपसे डिटेल जान लेते हैं जरा, उसके बाद फिर संजीवनी का वक्त हो जाएगा। स्वामी जी, मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही कि कोमा के मरीजों में टच थेरेपी और म्यूजिक थेरेपी से ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो स्वामी जी, क्या रोजाना अगर प्राणायाम में जैसे भ्रामरी कर लिया जाए, अनुलोम विलोम कर लिया जाए,
इनसे नर्व सर्किट्स जो है वो एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छा हो जाता है। बाकी ये ओमेगा खा लेना, जो गाय का घी खाने में जिनको दिक्कत होती है, इनको कैप्सूल खाने की आदत है ना, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, बांसुरी, सितार, गिटार और बहुत तरह के अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो कोई भी म्यूजिक लगा करके, कोई भी स्तोत्र लगा करके, श्लोक लगा करके, गुरुवाणी का पाठ हमारे सिख भाइयों के घर में, वेदवाणी का पाठ हमारे मुसलमानों के यहाँ पर जो कुरान की आयतें, हदीस आदि जो गूंजती हैं, हमारे गिरजाघरों में जो प्रार्थनाएं गूंजती है, उन सब के पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। और इस पर हमने रिसर्च किया। ये बात कोई अंधविश्वास नहीं है। दिस इज नॉट ओनली फेथ, दिस इज ए साइंस। तो सच में जितने भी पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस हैं, संगीत है, नृत्य है, और ये तो सच में ये तो पूरा जीवन ही, फिजिक्स में तो बोला ही जाता है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी, ईच एंड एवरी पार्क और एटम ऑफ दिस यूनिवर्स इज ए डांसिंग एनर्जी। सब कुछ संगीतमय है। ओम यस्य विश्वम उपासते, ये वेद का उद्घोष है। तो ये सारा जगत उस प्रभु की वंदना है, और स्वयं प्रभु एक कवि है और उसका काव्य है। ये सारा संसार कबीर मनीषी परिभू स्वयं याथा तथ्य और तथान व्यधा शाश्वती व्यसमाव्य। मेरे भाई, मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अब वक्त हो गया संजीवनी का। ये खास संजीवनी सेगमेंट खास आपके लिए है, जिसमें आपके जरिए भेजे गए आजमाए हुए आपके इलाके के, आपके शहर के रामबाण नुस्खे को हम आप तक पहुंचाते हैं, जड़ी बूटियों के नाम। तो चलिए देखते हैं आज की चमत्कारी बूटी के बारे में किसने हमें बताया। कूच बिहार से वीडियो आया, वेस्ट बंगाल के कूच बिहार से नीलोपल भट्टाचार्य ने वीडियो हमको भेजा है। इस जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम है इनुसुलिन प्लांट। इसका एक पत्ते सुबह ब्रेकफास्ट का 15 मिनट पहले चबा चबा करके खाना चाहिए, और दूसरा पत्ता शाम होने के बाद एक भी पत्ता चबा चबा के खाना चाहिए। इस खाने से डायबिटीज खत्म हो जाएगा। स्वामी जी, इस पौधे का कुछ और नाम भी है? ये गजब है। ये इंसुलिन का पौधा है। देखो, ये दाईं तरफ रखा है, और इसको कुछ ऐसे दूसरे झाड़ झंकार से होते हैं, उनको मत खा लेना। एक पत्ता मैंने खा लिया, मेरी जीभ इतनी मोटी हो गई। लेकिन ये अच्छे वाला पत्ता है, और खाने में खट्टा मीठा सा है, बड़ा टेस्टी लग रहा है। तो ये एक पत्ता सुबह, एक पत्ता शाम को मैं इसलिए खा के बताया कि इससे कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। इसका पत्ता खा लेना और इंसुलिन छूट जाएगी। जैसे यहाँ पर छुट्टी भी है, बैठे हुए, ऐसे मधुराशि मधुग्रीट के साथ में ले ले, खीरा करेला टमाटर का जूस ले ले, मंडूकासन पौर्णमुक्तासन कर ले, तो डायबिटीज फ्री, मधुमेह मुक्त होगा हमारा। धन्यवाद। ऐसे नीलोत्पल से लेकर के रोज नए नए वीडियो भेजना। मुझे भी कुछ वीडियो बना करके आपको भेजने पड़ेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद।